नमस्कार मित्रों, एंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी आलोचना का विकास, प्रमुख आलोचक ग्रंथ और उसके लेखक एवं प्रकाशन वर्ष। मित्रों, यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं या बिहार टीचर वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करना न भूलें। चलिए हम बात करते हैं आलोचना की। तो आलोचना के विकास की बात करने से पहले हम आलोचना का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि आलोचना का अर्थ क्या है। ऐसे तो हिंदी अर्थ होता है आलोचना करना, आप लोगों ने सुना होगा। आलोचना करना अर्थात किसी का बुराई करना है। लेकिन यहाँ इस जो हिंदी साहित्य की विधा के अंतर्गत आलोचना विधा है, इस आलोचना विधा का अर्थ किसी व्यक्ति का या किसी विषय का बुराई करना नहीं है, बल्कि किसी लेखक के द्वारा लिखी गई उसकी कृति का मूल्यांकन करना अर्थ है। आलोचना के अंतर्गत एक लेखक व्यक्तिनिष्ठ न होकर बल्कि वस्तुनिष्ठ होकर, निष्पक्ष होकर किसी भी कृति की आलोचना करता है, अर्थात उसका मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन किस तरीके से करता है? तो निष्पक्षता के आधार पर। न वो किसी लेखक जिसके द्वारा ये कृति लिखी गई है उसके पक्ष में बात करेगा और न ही उसका घोर विरोध ही करेगा, बल्कि वह निष्पक्ष होकर वस्तुनिष्ठ और तथ्यगत बात करते हुए उसका यानी उस कृति का मूल्यांकन करेगा। यह मूल्यांकन ही आलोचना कहलाता है। इस आलोचना को हम आलोचना समीक्षा भी कहते हैं। मित्रों, आलोचना विधा का शुरुआत भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु युग के समय में अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी, जिसमें बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप, वहीं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा आनंद कादम्बनी और भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हरिश्चंद्र मैगजीन की जो पत्रिकाएं थी वो अपनी अलग अलग भूमिका निभा रही थीं। हिंदी के प्रथम आलोचक कौन हैं, इसमें विद्वानों में मतभेद है, लेकिन सर्वसम्मति के आधार पर आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। कि आधुनिक हिंदी के जो प्रथम आलोचक हैं वो भारतेंदु जी हैं। भारतेंदु जी ने एक नाटक निबंध लिखा और इस नाटक निबंध के अंतर्गत नाटक के विभिन्न तथ्यों पर बात किया और इसी नाटक निबंध को आधुनिक हिंदी का पहला समीक्षात्मक या आलोचनात्मक ग्रंथ माना जाता है और इसी आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही हिंदी का प्रथम आलोचक माना है। मित्रों, वहीं हम डॉक्टर बचन सिंह की बात करें तो डॉक्टर बचन सिंह ने हिंदी का जो प्रथम आलोचक माना है वो बालकृष्ण भट्ट को माना है और उन्होंने लिखा है कि भट्ट जी हिंदी के प्रथम आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई आलोचना उनकी पहली आलोचना है। देखिए, कभी कभी परीक्षा में कथन भी पूछ लिए जाते हैं कि ये कथन किसके द्वारा कहे गए हैं। तो बचन सिंह का कथन है, डॉक्टर बचन सिंह ने हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ लिखा है। यदि आप सबको उनके इतिहास ग्रंथ का नाम पता है
तो अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और हमें यह भी बताइएगा कि मेरे द्वारा यह क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, किस तरह से आप लोगों का परीक्षा में सहयोगी सिद्ध हो रहा है, इसे हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपके कोई सुझाव होते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मित्रों, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा कि भट्ट जी हिंदी के प्रथम आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। इस कथन को भी आप लोग याद रखेंगे। भट्ट जी ने जो पहली आलोचना लिखी थी वह संयोगिता स्वयंवर। देखिए, संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया एक नाटक है और इस नाटक पर उन्होंने पहली आलोचना अपनी लिखी थी। उस आलोचना के शीर्षक का नाम था सच्ची समालोचना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1886। और यह सच्ची समालोचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप पत्रिका बालकृष्ण भट्ट की ही है और इस बालकृष्ण भट्ट के हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नाम से संयोगिता स्वयंवर नाटक की आलोचना प्रकाशित हुई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ पर बालकृष्ण भट्ट ने आलोचना लिखी थी या किस ग्रंथ पर सच्ची समालोचना नाम से बालकृष्ण भट्ट ने आलोचना लिखा है या आलोचना किया है? तो इसका उत्तर होगा संयोगिता स्वयंवर। मित्रों, संयोगिता स्वयंवर नाटक पर बालकृष्ण भट्ट ने ही नहीं बल्कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने भी इस ग्रंथ पर आलोचना लिखी है। हालांकि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने गदाधर के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ बंग विजेता की भी आलोचना की है, लेकिन वहीं संयोगिता स्वयंवर पर भी उन्होंने आलोचना लिखी है। इसीलिए शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया था। हिंदी साहित्य में आलोचना विधा का सूत्रपात भट्ट जी ने और चौधरी साहब ने किया था। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कथन भी आप लोग विशेष रूप से याद करते रहेंगे। मित्रों, वहीं हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। एक लाइन के प्रश्न में वन लाइनर के रूप में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंदी के प्रथम लोकवादी आचार्य कौन थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। मित्रों, आलोचना विधा के अंतर्गत एक तुलनात्मक आलोचना का भी प्रचलन हुआ और इस तुलनात्मक आलोचना के अंतर्गत दो कवियों की कृतियों की आलोचना की गई। इस तुलनात्मक आलोचना का जनक पदम सिंह शर्मा जी को माना जाता है। पदम सिंह शर्मा जी ने सबसे पहले हिंदी के कवि बिहारी और फारसी के कवि सादी, इन दोनों की तुलनात्मक आलोचना की 1907 ईस्वी में और वहीं से तुलनात्मक आलोचना का प्रचलन हुआ। तो प्रश्न यदि पूछा जाता है कि तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन हैं, तो पदम सिंह शर्मा। इन्होंने किन दो कवियों से तुलनात्मक आलोचना की? तो हिंदी के प्रसिद्ध कवि बिहारी और फारसी के प्रसिद्ध कवि सादी, इन दोनों के कृतियों का तुलनात्मक आलोचना इन्होंने प्रस्तुत किया। इसी के आधार पर
मित्रों, सन 1910 में मिस्र बंधुओं ने एक हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ की रचना की। वह ग्रंथ आलोचना ग्रंथ था। उस हिंदी नवरत्न में मिस्र बंधुओं ने 9 महत्वपूर्ण कवियों को स्थान दिया। पहले तो उसमें 8 ही कवि थे, लेकिन दुलारे लाल भार्गव के कहने पर उन्होंने उसमें कबीर दास को भी स्थान दिया। पहले कवि तुलसीदास थे, सूरदास थे, इस तरह से कई कवि थे। 9 कवियों को मिला करके नवरत्न लिखा गया और इन मिस्र बंधुओं ने वहीं पर देव बड़े कि बिहारी बड़े, इस बात पर एक विवाद खड़ा कर दिया। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि मिस्र बंधुओं ने देव बड़े कि बिहारी बड़े, इस पर किस प्रकार का विवाद खड़ा किया, किन किन आलोचकों ने इस विवाद पर अपने ग्रंथ लिखे। साथ ही हम द्विवेदी युग और शुक्ल युग के प्रमुख आलोचकों को और उनके द्वारा लिखे गए आलोचक ग्रंथों की बात करेंगे, उनके प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।